हेलो एंड वेलकम टू कोटा ग्रुप। पिछली क्लास हमने देखा था कि मीनिंग ऑफ स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे वेरी करता है, और फंक्शन को हमने दो क्लास में डिवाइड किया था। ऐसे फंक्शन जिनका स्लोप क्या होता है कांस्टेंट, और ऐसे फंक्शन जिनका स्लोप क्या करता है वेरी करता है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, आज स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन में हम उसको कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं और उसमें स्लोप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे किसी भी ऐसे फंक्शन जिसका स्लोप वेरी करता है उसको कैसे हम उसमें स्लोप निकालें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और साथ में ये भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी लेक्चर में तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कोटा ग्रुप प्लेटफॉर्म को आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल in one variable, इसी का नाम है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं fx और ax प्लस p, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 और a c क्या है, यहाँ b रख सकते हो आप, b, a और b क्या है, रियल नंबर है। दिस इज ए स्टैंडर्ड डिफिनेशन। ये होगा स्ट्रेट लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका अगर मैं क्या अगर इक्वेशन बनाऊं तो y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, ax प्लस b। अब जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफरेंट फॉर्म्स होता है उसमें हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट एक एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि कैसे किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले लिया हमने। इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है पहले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं एक्स वाई और एक्स वाई पेयर्स का। क्या करना है हमें, सिंस एक्स क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू को हम वेरी कराएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और वाई की वैल्यू आ जाएगा और एक्स वाई पेयर मिल जाएगा। उसको क्या करेंगे हम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट कर देंगे और लाइन को या जो भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको उसको ज्वाइन कर देना है। तो मिनिमम इस केस में मिनिमम स्ट्रेट लाइन को ग्राफ प्लॉट करना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स आपको चाहिए प्लॉट करने के लिए। 2 से ज़्यादा अगर पॉइंट्स है तो ग्राफ बहुत ही क्लियर रहता है, उसमें एरर कम रहता है। बट स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स काफ़ी है। जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x जब 0 होगा तो y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 हो जाएगा 3, तो पॉइंट से आएगा 0, 3 पॉइंट्स आएगा। वैसे ही x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ यहाँ पे, तो 1 पे x की वैल्यू ये 2x प्लस हो जाएगा 3, तो यहाँ y की वैल्यू 5, पॉइंट्स क्या आएगा 1, 5। वैसे ही x की वैल्यू अगर -1 लूँ, y क्या आ जाएगा, -2 प्लस 3 हो गया 1, तो आ गया 1, -1 एंड 1। अब बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हो, बट मैं 2 या यहाँ 3 पॉइंट ले लिया हूँ। इसके यूज से मैं ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, 0, 3, तो ये हो गया मेरा 0 और 1, 2, 3 कर लिया हमने यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -2 हो गया 1, 2, 3, ये जो हो गया पहला पॉइंट 0, 3। सेकेंड पॉइंट क्या है, 1, 5 हो गया, 1 एंड 5, 5 कहाँ आएगा, 3, 4, 5, 5 यहाँ आएगा, हो गया 1, 5। और उसके बाद से क्या आएगा, -1 एंड 1, -1 एंड 1, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, हो गया -1 एंड 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे और इसको एक्सटेंड कर दिया, राइट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ऐसे ही हम किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल वे। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ स्लोप अगर निकालें तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। थीटा निकालने के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा रूल क्या होता है। बट ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके हम ये दिस इज हाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का हमने बहुत सारा फॉर्म बना रखा है, तो उसमें से कुछ फॉर्म्स को मैं पहले आपको लिखता हूँ, जिससे कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर आपको दिया रहेगा तो उस ग्राफ बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है।
पहला यहाँ ले रहा हूं, इसको बोलते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, इसको बोलते हैं स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको स्लोप दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट दिया रहेगा, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, m इक्वल टू, यहाँ याद रखना है y इक्वल्स टू है, या y का कोएफिशिएंट क्या 1 है। इस केस में जो m आता है वो होता है स्लोप होता है। अगर यहाँ y इक्वल टू 2 ऐसे नहीं होगा, सिर्फ y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, रेस्ट बाहर दूसरे साइड होना चाहिए। यहाँ होगा स्लोप, और c क्या है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, इंटरसेप्ट, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अगर c पॉजिटिव है और m क्या पॉजिटिव है, m पॉजिटिव मतलब एंगल क्या होगा 0 और 90 के बीच में होगा, और c अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा इसका होगा, या ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसका इंक्लिनेशन कितना है, m कितना है और c की वैल्यू कितनी है, राइट। बट अगर c क्या है नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पैरेलल हो सकता है कि जो m हमने क्या किया, m को फिक्स कर दिया, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। अगर m क्या नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव का मतलब एंगल क्या हो जाएगा, इस केस में एंगल क्या है 90 के से कम है। देखो 90 सबका एंगल क्या है, 90 से कम है, तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर n नेगेटिव होगा उस केस में एब्ट्यूज एंगल आएगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, अगर y इंटरसेप्ट उसका पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा आएगा, अगर y इंटरसेप्ट 0 है तो ऐसा हो जाएगा, अगर y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हुआ तो। क्लियर। जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ देखो y दिया है, स्लोप कितना है 2, दैट इज पॉजिटिव, तो एंगल क्या होगा tan थीटा जो है वो एक्यूट एंगल होगा, और इंटरसेप्ट कितना है -3, तो यहाँ पे तो कट करेगा, और ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर दिया हमने। ये देखो यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस पे एक्यूट एंगल आ रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अगर थीटा ये है तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2, सिंपल सा। और ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, ये पॉइंट आपका जो होगा कहाँ पे कट कर रहा है, ये हो जाएगा 0 and -3। यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ पे y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, हो गया 3/2 0। इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या है इसका, ये है स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म। स्लोप दिया रहेगा प्लस 1 पॉइंट दिया रहेगा आपको, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप दिया रहेगा, और वो स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो आपको दिया रहेगा, तो ये m दिया रहेगा और आपको एक पॉइंट x1 y1 दिया रहेगा। तो इस केस में तो स्ट्रेट लाइन जो होगा वो होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये यूज करके हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और इसका अगर स्लोप अगर पॉजिटिव मान लिया और पॉइंट मान लिया x1 y1 यहाँ पे है, और स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। इसी हिसाब से अगर ये फर्स्ट सेकेंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट्स फॉर्म मतलब आपको 2 पॉइंट्स दे रहे हैं x1 y1 और x2 y2। बताया था आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, या फिर एक डायरेक्शन चाहिए और एक पॉइंट चाहिए आपको। तो वही चीज है यहाँ पे देखो, एक डायरेक्शन है, स्लोप क्या बताता है डायरेक्शन की कितना इंक्लाइंड है वो, और ये सी क्या है पॉइंट को बता रहा है कि कितना किस पॉइंट से जा रहा है। वैसे यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या बता रहा है डायरेक्शन की कितना इंक्लिनेशन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये पॉइंट फॉर्म है। यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट से क्या होता है, 2 पॉइंट से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है उसका। तो आइए इसमें क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट दिया तो y माइनस y1 इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसको ब्रैकेट लगा दो, फिर यहाँ होता है x माइनस x1, राइट। तो ये होता है इसका फॉर्म लिखने का। अगर ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ m जो स्लोप की वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या इसको कह सकते हैं क्या डेल्टा y
अपॉन डेल्टा एक्स, वाई में चेंज कितना है डिवाइड बाई एक्स में चेंज कितना है। तो इस तरह से हम एक नया फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे कि स्लोप अगर 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट से स्लोप को हम कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 कर सकते हो। तो ये भी आप एक फॉर्म है स्लोप निकालने का तरीका, इससे ध्यान देना, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। फोर्थ फॉर्म आप देख सकते हो, वैसे बहुत सारे फॉर्म है, एक और फॉर्म देख लो कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म एक क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा और एक होगा वाई एक्सिस पे। जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है आपको दिया रहेगा। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो ए है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, बी है। मतलब कितने लेंथ पे एक्स को कट कर रहा है और कितने लेंथ पे वाई कट करना है। इस केस में ग्राफ अगर मान लो वाई पे कट करे कितना 0a 0b, तो इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट कितना है b, और एक्स पे कट कर रहा है a0 a पे, तो बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट कितना है a। इस केस में इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगर a नेगेटिव है तो इधर पॉइंट आ जाएगा, वैसे b अगर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ये डिपेंड करेगा कैसे है। इसमें इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इस केस में होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स डिवाइड बाई एक्स पे इंटरसेप्ट कितना है प्लस y डिवाइड बाई वाई पे इंटरसेप्ट कितना है इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। ये बहुत ही आसान फॉर्म है बताने का यहाँ पे। दीज आर सम डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उसमें हम देखा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं या इक्वेशन कैसे हम निकालते हैं स्ट्रेट लाइन का। और हमने ये भी देखा अगर 2 पॉइंट्स दिया हो, 2 पॉइंट्स हम स्लोप या उससे इंक्लिनेशन की वैल्यू जो है tan थीटा की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला देखा। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द फिगर। और फिगर कैसा है, मान लो हमने फिगर कुछ ऐसा दे दिया, ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस, ये हो गया टाइम एक्सिस, और ये जो पॉइंट है वो हो गया 0 5, और ये जो पॉइंट है ये हमने दे दिया 3 0, और ये दे दिया हमने यहाँ पे 2। तो बेसिकली ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3 × 2। अब आपको बताना है, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। हमने यहाँ पे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड लिख दो एंड फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी कर रहा है आपको ये बताना है। तो इसे जरा देखें हम, ठीक है, आपको 2 पॉइंट दिया हुआ कि जो लाइन है वेलोसिटी जब जैसे टाइम, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 5 था, ये यहाँ ले लिया मीटर पर सेकंड में, और टाइम जो यहाँ पे सेकंड में दे दिया। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकंड, जब टाइम कुछ और आगे बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हुआ, कम हो गया, और आगे बढ़ा वेलोसिटी और कम हुआ, जब 3 हो गया 3 सेकंड तो वेलोसिटी क्या उसका 2 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये कुछ चेंजेस या वेरिएशन दिखा रहा है कि वेलोसिटी कैसे टाइम पे डिपेंड कर रहा है और वेरी कर रहा है। तो आपको तो पहले ये निकालना है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिगर, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, सिंस ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का अगर 2 पॉइंट्स आपको दिया हो या 1 पॉइंट और स्लोप दिया हो तो आप उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ
इक्वेशन बना सकते हो आप, ग्राफ तो दिया ही हुआ है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? तो यहाँ 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिया है कि नहीं? तो पहले तो हम निकालते हैं इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, एम। स्लोप निकालो पहले इसका स्लोप, और फिर 2 पॉइंट में से कोई पॉइंट चूज कर लेंगे, आ जाएगा आंसर मेरा। स्लोप क्या होता है सर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपकी मर्जी, इसको y2 x1 y1 मानना है या x2 y2, जो भी मानो। तो मैं मानता हूँ इसको x1 y1, इसको मानता हूँ x2 y2। तो x2 y2, तो y2 ये हो गया x2 y2, ये हो गया मेरा x1 y1। तो y2 माइनस y1 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 5 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 0 हो गया 3 माइनस 0, ऊपर आ गया माइनस 3 डिवाइड बाई 3। स्लोप कितना आ गया यहाँ बताओ? -1 आ गया, 3 से 3 कट गया, स्लोप -1। तो एंगल कितना होगा बताओ? थीटा जो आ जाएगा 135 डिग्री आता है, मुझे याद है वैल्यू, आप पता करना। तो ये जो एंगल है, अब इसका स्लोप का मतलब क्या हुआ? ये क्या, ये एंगल 135 नहीं, ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ मैं। ये एंगल जो होती है वो 135 है, और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? 45 हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्लोप। अब इक्वेशन कैसा आएगा सर? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये यूज कर लो। तो कोई पॉइंट यूज कर लो, ये पॉइंट चाहिए यूज कर लो, मैं यूज कर रहा हूँ ये पॉइंट। हो गया y माइनस y1 कितना है यहाँ पे? 5 इक्वल टू m कितना आया? -1, x माइनस x1 कितना आता है? 0। तो इक्वेशन आया। देखो यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, यहाँ पे ये जो फंक्शन जो इक्वेशन जो ग्राफ है वो b और t में, मतलब y एक्सिस पे क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, और टाइम पे क्या है? x एक्सिस है। तो इसको पहले लिख लूँ, फिर चेंज कर लेना, ठीक है, रिप्लेस कर लेना। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? देखो माइनस एक्स, जो माइनस एक्स, और ये जब जाएगा तो क्या होगा? +5, या कह सकते हैं y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। और रिप्लेस कर दो, क्योंकि वेलोसिटी है ना, तो y को रिप्लेस कर दो किससे? v से, और x को रिप्लेस कर दो किससे? t से। तो क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू 5 माइनस t। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम, एंड यही आपको बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? अब आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी और टाइम में एक्सेलरेशन अगर बात करना हो तो सिंपल से अगर पढ़े हो, ए इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाए? एक तरह से अगर इसमें बात करो इस फंक्शन में, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? इसके लिए इस फंक्शन का ग्राफ होगा, इस फंक्शन का जो, इस ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ये हो गया मेरा स्लोप। आगे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा क्या है ये। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये जानते हो। और ये इस केस में क्या होगा? चेंज इन, देखो ये अपने आप में, देखो यहाँ पे जब आप निकाल के स्लोप यहाँ पे, तो y2 माइनस 1 क्या था? v2 माइनस v1, मतलब क्या हुआ? डेल्टा v। और x2 माइनस x1 क्या था? टाइम पे, तो ये हो गया डेल्टा t। तो बेसिकली ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है? वो है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इस केस में क्या है? स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, और ये कितना है? -1। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन जो हो गया वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आप बना सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी जिसका इस्तेमाल आप करोगे स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद से पढ़ते हैं किसी भी वेरिएबल ऐसा फंक्शन जिसके स्लोप क्या करता है? वेरी करता है। तो ऐसे केस में हम कैसे निकालते हैं स्लोप को? Slope of a function having variable inclination
ठीक है, एक फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, समझने की कोशिश करना इस चीज को। मान लो ये फंक्शन क्या है, ऐसे ये हो गया एफ कोई फंक्शन है, राइट, और मुझे निकालना है, ये मान लो x1 है या मान लो a है, और ये एक वैल्यू होने दीजिए यहाँ पे b। तो a वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ए बताया था, ए में फंक्शन में यहाँ a डाल दो तो अपने आप वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या एफ ए, और जब हम b डालूंगे फंक्शन में तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगी, एफ बी, राइट। अब ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए। अगर मुझे निकालना है कि सर व्हाट इज द स्लोप एट पॉइंट ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, तो देख रहे हैं इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, कुछ ऐसा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये एंगल मान लिया θ1 है। वैसे ही बी पॉइंट में कोई स्लोप निकाले तो क्या होगा, बी पॉइंट पे स्लोप, वैसे तो इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा चेंज करूँ हल्का सा, सो दैट आपको समझ में आए। तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, और ये मान लिया क्या है θ2। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इस फंक्शन का जो स्लोप है डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस केस में अगर मुझे निकालना है स्लोप कितना होगा सर, किस पे, ए पे, तो मैं क्या करूंगा, ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, जो बी पॉइंट है इसको और क्लोज लेके आऊंगा यहाँ पे। जितना ये क्लोज आएगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ आ गया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं और पास लेके आऊंगा तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ पास आएगा, और ये, और अगर ये पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट है, अगर ए पॉइंट को टेंड करे, मतलब उसके बहुत ही क्लोज हो, बहुत ही पास हो, तो जैसे ये बहुत ही पास आएगा ये पॉइंट, तो इसका स्लोप क्या होगा, लगभग स्लोप एट पॉइंट ए के बराबर होगा, राइट, समझ में आया। तो इस केस में अगर हम बात करें, सिंपल सा बात करें, अगर यहाँ पे पॉइंट ए था और यहाँ पे पॉइंट बी था, इस केस में यहाँ दिक्कत हो गई समझने में आपको, ये पॉइंट ए हो गया और यहाँ पॉइंट बी था, ये एफ ए था और ये क्या था, एफ बी था। तो अगर इस दोनों पॉइंट्स को देखो, ये पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या आएगा, ए एफ ए, और ये पॉइंट क्या आएगा, बी एफ बी। तो इस केस में अगर इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाऊं, इन 2 पॉइंट से मैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इस लाइन को बोलते हैं सेकेंड लाइन, में आपको बताया था सेकेंड लाइन। तो अगर मैं 2 पॉइंट से अगर मैं स्लोप को निकालूं, सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा बताओ, सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये हुआ सेकेंड लाइन का स्लोप। बट मुझे सेकेंड लाइन का स्लोप नहीं निकालना है, हमें निकालना है बी ए पॉइंट पे स्लोप कितना होगा। तो हमने बताया था इसके लिए कि सर अगर बी जो है बहुत ही पास हो जाए, क्लोज टू ए आ जाए, या अगर मान लिया बी और ए के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लिया डेल्टा एक्स है, बहुत ही छोटा है, इसको हमने मान लिया बी माइनस ए इक्वल टू हमने कर दिया डेल्टा एक्स, बहुत ही छोटा। अगर ये डेल्टा एक्स क्या है, अगर ये बहुत ही छोटा और इतना छोटा कि उसको हम जीरो की तरफ कह सकते हैं, जीरो के बराबर है, लगभग जीरो के बराबर है, बहुत ही छोटा है। तो इस चीज को अगर ये हमने कर दिया तो क्या होगा, ये जो स्लोप है, ये जो सेकेंड लाइन का स्लोप है यहाँ पे, ये क्या होगा, पॉइंट ए पे स्लोप देना शुरू कर देगा, राइट। अभी जो सेकेंड का जो स्लोप है वो क्या कर रहा है, सेकेंड लाइन का स्लोप बता रहा है, ना कि ए पे बता रहा है, ना कि बी पे बता रहा है स्लोप कितना है, क्लियर। तो अगर कोई ए पे पूछ रहा है तो ए के लिए क्या करना, बी को ए के बहुत ही क्लोज लेना पड़ेगा। जैसे जैसे क्लोज आएगा, वो जो सेकेंड का जो स्लोप है, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वही टेंजेंट हो जाएगा, और टेंजेंट उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप दे देगा आपको। इस केस में अगर आपसे कोई पूछे स्लोप एट पॉइंट एट ए, तो ये होगा, इसको बोलेंगे हम एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और या इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, राइट। ये हो गया मेथड। ये आपको ये जो लिमिट देखो, जो मैथ वाले हैं उस बात को समझ रहे होंगे, बट जो नीट वाले हैं इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे हैं क्या है ये, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं है लिमिट। तो एक तरह से ये एक तरह से बता रहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर जीरो, बहुत ही जीरो होगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा, स्लोप की वैल्यू दे देगा। अब इसी को मैं और अच्छे से अगर बात करूं, ये क्या है,
देखो ये हमें पता है कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन जो है कितना होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और मैं अगर पूछूं स्लोप एट पॉइंट ए तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बताया हमें कितना है, ये बी माइनस ए के बराबर है। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब जीरो हो जाएगा कब, इसके अंदर एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, और बी माइनस ए हमें पता है ये क्या है, डेल्टा एक्स, राइट। तो ये हमने पता किया। अब देखो ये क्या है, इससे आ जाएगा कि बी पॉइंट पे अगर ये पॉइंट बहुत पास पास आने लगेगा, बहुत पास आ जाएगा ये के, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू दे देगा, टेंजेंट, और टेंजेंट बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है स्लोप को दे देगा। बट ये क्या देगा, ये देगा सेकेंड लाइन जो है, उस सेकेंड लाइन का स्लोप को ये बता रहा है, ये वैल्यू क्या है, सेकेंड लाइन का स्लोप को बता रहा है। अब देखो इसी को बोलते हैं एवरेज स्लोप, इसका दूसरा नाम भी है एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंट स्लोप। लिखने का या बोलने का अलग अलग नाम हो सकता है। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या बताता है, एवरेज स्लोप। इसका मतलब यहां देखो, यहां पे स्लोप कुछ और होगा इस फंक्शन का, यहां पे स्लोप कुछ और होगा, यहां पे स्लोप कुछ और होगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट यहां से यहां जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उन दोनों का, उन सब सारे स्लोप्स का एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या करता है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन दे देता है, एवरेज स्लोप ऑफ द फंक्शन, राइट। ये वैसे ही बात हो गई कि क्लास में आपके मान लो कि बहुत सारे बच्चे हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनका मास है, कोई 50 केजी का है, कोई 51 केजी, कोई 50, 60, कोई 61, कोई 70, कोई 40 केजी। तो क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका डिफरेंट डिफरेंट मास है, बट उनका एवरेज मास क्या होगा, मान लो सपोज करो उनका एवरेज मास उनका आ रहा है 45 केजी, तो 45 केजी बता रहा है एवरेज क्लास का मास, ना कि इंडिविजुअल का मास बता रहा है। इंडिविजुअल का मास कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो एवरेज मास है उसी को बोलते हैं एवरेज, यहाँ पे स्लोप बोलेंगे। और जो इंस्टेंटेनियस, जो बोल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्लोप, मतलब उस पॉइंट पे ही बताओ मुझे कि स्लोप कितना है, उस पॉइंट पे स्लोप बताओ, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप। और जैसे किसी इंडिविजुअल का जो मास है वो क्या है, इस केस में इंस्टेंटेनियस स्लोप कहलाएगा। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू क्या एफ एक्स है, तो एफ बी को मैं लिख रहा हूँ y2। जैसे आपने बताया था ना कि स्लोप जो होता है, स्लोप इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इसी को हमने लिखा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इसको लिख सकता हूँ क्या, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को बोलते हैं एवरेज स्लोप, या इसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज ध्यान देना जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एवरेज चेंज इन y with respect to x, with respect to x, x में अगर चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा, इसको बोलते हैं एवरेज चेंज इन y with respect to x। तो x में चेंज करने से y में कितना चेंज आएगा, और इसको मैं लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं। अब देखो ये जो टर्म्स है इसको मैं अब प्यार से, अभी हमने इसको लिख दिया क्या कि डेल्टा y अपॉन डेल x, इसको लिख सकता हूं क्या, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये वही चीज है, इस चीज को हमने ये लिखा, वही चीज जहां लिखा मैंने इसको। अब इस टर्म को हम प्यार से इसको बोलते हैं dy अपॉन dx, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये भी वही बता रहा है कि अगर x में हम थोड़ा चेंज करें तो y में कितना चेंज होगा, बट यहाँ जो चेंज है x में वो बहुत ही छोटा है, इनफिनिटली बहुत ही स्मॉल है, या आप उसको 0 टेंड करा सकते हैं, 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, बट वो एक्चुअली 0 नहीं है। ये वही चीज है और ये भी वही चीज है, बट यहाँ चेंज जो है x में चेंज क्या बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए यहाँ बोलेंगे एवरेज और यहाँ बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, राइट। और इसको हम प्यार से बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग नाम है इसका, राइट। अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन क्या है। तो हमने देखा यहाँ से कि dy अपॉन dx
जो स्लोप है बेसिकली उसी को बोलते हैं dy/dx। तो किसी भी फंक्शन का अगर dy/dx आपने निकाल लिया तो उस फंक्शन का आपने स्लोप निकाल लिया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट। अब हम बात करते हैं किसी एक फंक्शन को लेके कि सर उसका स्लोप बताइए क्या होगा। अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशिएशन तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो किसी भी फंक्शन का स्लोप बताने के लिए हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जो उसका होता है वो फंक्शन का स्लोप बता देता है। व्हाट अबाउट सेकंड डेरिवेटिव? देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड ऐसे बहुत से बनते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो स्लोप बताता है, ना कि उसके अलावा सेकंड या थर्ड। अब एक फंक्शन लेके मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज करो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। हमें पता है इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, और हम देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे तो वेरी कर रहा है। तो बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इसका स्लोप हम कैसे निकालें? तो आइए सपोज करो अगर x में मैं डेल्टा x चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, x को मैं इंक्रीज करके x प्लस डेल्टा x कर दे रहा हूँ मैं, डेल्टा x, और मान लिया कि y जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, क्या हो रही है, y प्लस डेल्टा y हो जा रही है। इस केस में क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू क्या होगा, पहला एक्स स्क्वायर, और जब मैंने x में चेंज किया बहुत ही छोटा डेल्टा x, तो y चेंज करके क्या होगा, डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y हो गया। इसको मैंने मान लिया 1, और x में क्या हो गया यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, इसका स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड, राइट। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो हो जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से गया। अब बचा इसमें क्या सर, इसमें बचा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब ध्यान देना, सिंस हमने बताया था कि जो भी हम चेंज करेंगे अब डेल्टा एक्स, वो क्या है, बहुत ही छोटा चेंज करना है मुझे, बहुत ही क्या करना है, छोटा चेंज करना है। इस केस में चलो इसको यहाँ ले लो, डेल्टा वाई इक्वल टू आ गया। तो अगर इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन करें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x। तो हमने देखा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गया डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब हमें पता है कि ये चेंज करना है डेल्टा एक्स, क्या करना है, बहुत ही चेंज जो है वो बहुत ही छोटा करना है, इतना छोटा कि वो इक्विवेलेंट टू 0 हो जाए। इस केस में हम क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। इसको हम लिखने के लिए तरीका होता है मैथ में, वो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी लिमिट लग जाएगा, जैसे जैसे ही लिमिट लगाऊंगा यहाँ इस फंक्शन इस इक्वेशन में, तो लिमिट यहाँ भी लगेगा और फिर यहाँ भी लग जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ये कितना है भाई यहाँ पे, डेल्टा एक्स प्लस एक्स 2x, राइट। अब हमें पता है कि सर ये जो है अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx, और इस केस में डेल्टा एक्स जहां भी हो वहां 0 पुट कर दो तो 0 प्लस 2x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x। मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको बोलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है ना फंक्शन, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और उसकी वैल्यू कितना आ गया, 2x के बराबर आ गया। और ये जो मेथड हमने जो अप्लाई किया, यूज किया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल मेथड। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल मेथड। Principal method what? Principal method to determine derivative of any function. So this is the principal method to determine derivative of any function. अब इसी तरह से क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 2x आ गया। अब देखो यहाँ पे x चेंज करोगे तो इसका स्लोप क्या हुआ, चेंज करेगा। दिस इज नथिंग बट द स्लोप। तो इस केस में स्लोप कितना है भाई, स्लोप जो है सर इस फंक्शन का आ गया 2x, राइट। मतलब x वेरी कराओ तो स्लोप वेरी करेगा।
कोई पूछे सर स्लोप 0 पे यहाँ इस पॉइंट पे कितना होगा स्लोप, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 होगी, तो स्लोप एट दिस पॉइंट क्या होगा, इसमें पुट करो तो कितना आ जाएगा, स्लोप 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप अगर लिखते हैं 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स कितना है, मान लो -2, तो -2 पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसा होगा, लाइन टेंजेंट लाइन ऐसा होगा, और स्लोप क्या होगा, tan ऑफ दिस थीटा, थीटा मान लो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल इस स्लोप में रख देना है। तो इस पॉइंट पे स्लोप जो आएगा कितना आएगा, 2 × -2, तो दैट इज -4। क्लियर हो गया। वैसे ही कोई पूछे सर इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, और मान लिया पॉइंट का x = 3, x = 3 पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है उस पर 10 लगा दिया तो आ जाएगा स्लोप। इसके लिए स्लोप जो होगा m, मान लो m कितना आएगा सर, इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 6, इसके लिए 6 आ गया। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट्स हम स्लोप को निकालते हैं। अब बात आती है सर, क्या बहुत सारे फंक्शन है जिसका स्लोप क्या करता है, वैरी करता है, तो क्या हम हमेशा प्रिंसिपल मेथड अप्लाई करेंगे, तो आप प्रिंसिपल मेथड से भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए जो फिजिक्स में हमें इस्तेमाल करना है सिंपल सा जो फार्मूला है, आप फार्मूला याद करो डिफरेंशिएशन का, डिफरेंट फंक्शन का, और उसके हेल्प से आप सिंपल आप dy/dx निकाल सकते हो।